सब्सक्राइब कीजिए जीएस फोरम विद वीके मिश्रा चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दबाइए बेल आइकॉन। नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्रा और आप देख रहे हैं जीएस फोरम। अभ्यास सीरीज के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग उन 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके टीजीटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विषय है राजनीति विज्ञान। पहला सवाल है, निम्नलिखित आदेशों में से कौन सा आदेश अदालत, निगम या व्यक्ति को सार्वजनिक कर्तव्य को करने के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन सी में आप देखें तो परमादेश है। यह रिट है एक प्रकार की जिसका संबंध परमादेश से है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, निम्न में से कौन सा आदेश निचली अदालत या गैर न्यायिक सार्वजनिक संस्था को किसी विशेष कार्य के विरुद्ध कार्रवाई को रोकने के लिए दिया जाता है? तो उसको हम कहते हैं प्रतिषेध। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, निम्न में से कौन सा आदेश उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को दिया जाता है रिकॉर्ड वापस को भेजने के लिए, इस आधार पर कि उस केस का निर्णय करने के लिए वह योग्यता नहीं रखती है? ऑप्शन सी में देखें उत्प्रेषण लेख। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, निम्न में से किस आदेश के द्वारा किसी व्यक्ति का उस कार्रवाई को करने से रोक दिया जाता है जिसके लिए वह आधिकारिक रूप से उपयुक्त नहीं होता है? तो ये है अधिकार परीक्षा। इसका मतलब ही होता है किस अधिकार से। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में मूलभूत अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में है कि किसने कहा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत उस चेक के समान है जो बैंक की सुविधा के आधार पर भुनाया जा सकता है? तो प्रोफेसर केटी शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत उस चेक के समान है जो बैंक की सुविधा के आधार पर भुनाया जा सकता है। इस प्रकार आंसर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवंथ में है, संविधान के प्रावधानों पर संविधान सभा के माध्यम से निर्णयों पर पहुंचती थी। तो इसमें आप जानते हैं कि सर्वसम्मति से होता था। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, चूंकि आपको बहकाने के लिए पहला ही ऑप्शन है बहुमत से, तो बहुमत से नहीं होता था बल्कि कैसे होता था? सर्वसम्मति से। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, केंद्र के प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई थी। तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना 1919 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 में है, धर्मनिरपेक्षता किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्षता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 11 में है, संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान की रक्षा करने का दायित्व किस पर होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय पर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित करता है? तो मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का जो राइट है वो है प्रेसिडेंट के पास। आंसर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को विनिश्चित करता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
14th में है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर करता है। क्वेश्चन नंबर 16 में है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 में की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि मार्क्सवाद को युग का विभ्रम किसने मार्क्सवाद को युग का विभ्रम कहा था? तो लॉर्ड एक्टन ने कहा था। इस प्रकार इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि भारतीय संघ किसके प्रतिमान पर आधारित है? कहने का मतलब है कि भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है वो किस पर आधारित है, किस देश के सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर आपका हो जाएगा बी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 19 में है केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं? ये 97 है। इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा चेक कर लेंगे, कभी कभी इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। और ये भी आप ध्यान रखें कि किस सूची में कौन सा विषय है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में 61। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया अध्यादेश अधिक से अधिक कितने काल के लिए वैध होता है? तो राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213 के तहत वो 6 महीने और 6 सप्ताह के लिए अधिकतम वैलिड रहता है। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि आदर्शवाद किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है? तो आदर्शवाद व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, चूंकि आदर्शवाद राज्य को श्रेष्ठ मानता है जबकि व्यक्तिवाद व्यक्ति को श्रेष्ठ मानता है। क्वेश्चन नंबर 23 में है इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन के संपादक M.K. गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 24 में है लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है, वो समानता है। लॉक इसको प्राकृतिक अधिकार नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 25 में है निम्न में से कौन आत्मरक्षा को बुनियादी अधिकार घोषित करता है? तो आत्मरक्षा को बुनियादी अधिकार हॉब्स घोषित करता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है यह किसका कथन है कि जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती और जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य नहीं हो सकता? ये कथन है लेनिन का। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि बाध्य स्वतंत्रता की अवधारणा का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? आंसर सी, रूसो। क्वेश्चन नंबर 28 में है ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसने ही स्वतंत्रता भी प्रदान की। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जेफरसन का। ऑप्शन बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। यह कथन किसका है? तो J.S. मिल का है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि किसने कहा था राजनीतिक आर्थिक समानता कपोल कल्पना है? ये कहा था G.D.H. कोल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है किसने कहा है कि संपत्ति शक्ति की स्रोत है? संपत्ति शक्ति की स्रोत है तो ये कहा था मैकियावली ने। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है राजनीतिक दलों के कार्य करने के संबंध में निम्न में से किसने अल्पतंत्र के लौह कानून की बात की थी? तो अल्पतंत्र के लौह कानून की बात माइकल्स ने की थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि दबाव समूहों को तृतीय सदन का नाम किसने दिया था? तो दबाव समूहों को तृतीय सदन कहा था हर्मन फाइनर ने। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है, निम्न में से कौन सार्वभौमिक मताधिकार का विरोधी था? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध जे.एस. मिल ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व को इस रूप में जाना जाता है, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व को किस और नाम से जानते हैं? तो उसको हम हेयर प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में है, किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है? तो लॉवेल ने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि अनुबंधन तलवार के बिना शब्द मात्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हॉब्स का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है, निम्न में से कौन सा कथन मार्क्सवादी धारणा के अनुरूप नहीं है? तो कौन सा कथन मार्क्सवादी धारणा के अनुरूप नहीं है? तो राज्य कल्याणकारी संस्था है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि लॉक का समझौता किस पर आधारित है? तो लॉक का समझौता जो है वो सहमति पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि संप्रभुता का शब्द किससे बना है, यानी कि संप्रभुता शब्द किससे बना है? तो यहां पर आपको दो सवालों का जवाब मिलेगा, एक तो भाषा मिलेगी और दूसरा शब्द मिल जाएगा। तो लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से बना है। आंसर आपका सही हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन 41 में है कि संप्रभुता का व्यवस्थित सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो संप्रभुता का व्यवस्थित सिद्धांत सर्वप्रथम बोंदा ने दिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह किसने कहा था? तो ये विलोवी ने कहा था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि जिस प्रकार स्वयं को नष्ट किए बिना मनुष्य को अपने जीवन और व्यक्तित्व को अथवा वृक्ष अपने फलने फूलने के स्वभाव को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार संप्रभुता को राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लाइबर का। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है, जिस प्रकार हम एक अर्धवर्ग अथवा अर्धवृत्त की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आधी अथवा तिहाई संप्रभुता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कैलहा का। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में है, चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। यह कथन किसका है? लास्की का है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि ऑस्टिन के दर्शन में हवलदारी की गंध आती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि इसका आलोचना किसने किया था? तो इसकी आलोचना किया था हर्नशा ने। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में है, मंत्रिपरिषद में फेरबदल का अधिकार किसके पास है? तो मंत्री परिषद में जो फेरबदल होता है वो प्रधानमंत्री का अधिकार होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि ओम्बुड्समैन का गठन सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में किस देश में हुआ था? तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर बिहार और उड़ीसा भी आपको दे दिया गया है, तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। आप इसका सही जो आंसर होगा वो है स्वीडन में सबसे पहली बार 1809 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 में है, भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त नियुक्त करने वाला कौन सा राज्य था? तो वो महाराष्ट्र था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 50 में है कि भारत में किस राज्य ने लोकायुक्त एक्ट पारित किया? तो लोकायुक्त एक्ट पारित करने वाला कौन सा है? ओडिशा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि भारत में ओम्बुड्समैन जैसी संस्था के गठन का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने इसके लिए सुझाव दिया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि लोकपाल विधेयक संसद में सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? तो सबसे पहले इसको 9 मई 1968 में प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेकर थे। ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में है संविधान में कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है या भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है? तो आर्टिकल 61 में इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि यह किसने कहा कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है? यह राजनीति का विषय है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, लास्वेल। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय पद्धति की विशेषता है भारत की। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, भारत की। क्वेश्चन 58 में है निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? तो अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक अरविंदो घोष हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि गुफा और परछाइयां का विचार किससे संबंधित है? तो गुफा और परछाई का विचार ये संबंधित है प्लेटो से। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 60 में है कि सुख दुख समाकलन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो सुख दुख के समाकलन के विचार का प्रतिपादन बेंथम ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का 60 प्रश्न जो आपके टीजीटी 2016 के एग्जाम में पूछा जा सकता है या इस प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर इसी तरह के और सारे सवालों का कलेक्शन आपको चाहिए तो ज्ञानवाणी पब्लिकेशन की पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है। आप प्रयागराज में उसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप बाहर से हैं तो 9795777327 पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। वो पुस्तक डाक द्वारा आपके घर पहुंचा दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।